नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी कैसे घटाएं, टीएलसी घटाने के लिए क्या करना चाहिए, टीएलसी कैसे कम करें, कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले भी मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे राहुल फार्मेसी पे अपलोड है वीडियो, टीएलसी कैसे कम करें, टीएलसी बढ़ने से क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बताएंगे कि छोटे बच्चों की टीएलसी कैसे घटाएं, कैसे कम करें, बड़े एडल्ट लोगों में टीएलसी कैसे कम करें, कैसे घटाएं, बढ़ने से क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, परेशानी क्या होती है। चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में। देखिए छोटे बच्चों का टीएलसी बहुत जल्दी से बढ़ता है, जैसे कि उनके बढ़ने के कुछ चांस होते हैं, रीज़न होता है उनका बढ़ने का बार बार। बच्चों की एज 1 से लेकर के 2 साल की एज होती है, तो उन बच्चों का जो वातावरण होता है वो डिस्टर्बेंस होता है, वातावरण डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए उनकी टीएलसी नॉर्मलाइज नहीं हो पाती है किसी भी कारण से। रीज़न ये है कि मौसम का उतार चढ़ाव रहना। छोटे बच्चों में माताएं बहुत सारी मिल्क का इधर से उधर करती हैं, इधर का मिल्क उधर पिलाती हैं गड़बड़ करके, ठीक है, इससे भी उनको कुछ इन्फेक्शन होता है। दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या देखी गई तो उनको बार बार खांसी, नज़ला, ईचिंग, वोमिटिंग, हेडेक की प्रॉब्लम बच्चों में सबसे ज़्यादा नोजिया की प्रॉब्लम देखी गई है, वॉमिटिंग की, फीवर की, कोल्ड फीवर की, ठीक है। ये दिक्कत छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, तो उनकी टीएलसी बहुत बढ़ती है उनको बार बार। तो टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज बच्चों में होती है वो 4000 से लेकर कर 11000 भी होती है। जो नॉर्मल रेंज बच्चों में होती है वो एडल्ट में होती है, बड़े लोगों में भी होती है, ठीक है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है 4000 से लेकर 11000 होती है। फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। बहुत सारे लोग इसको WBC के नाम से जानते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, और अगर बढ़ जाती है तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। तेज़ बुखार, खांसी, उलझन, ठंड लग करके बुखार आना, इस तरह की दिक्कत देखी गई है, ठीक है। तेज़ बुखार, सीने में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, इस तरह की सबसे ज़्यादा दिक्कत देखी गई है जब टीएलसी बढ़ती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे बचाव करें, कौन कौन सी दवा का देना। तो छोटे बच्चों में डोलो पार एम या डोलो सिरप को 5-5 ml 2 टाइम देना है। बहुत ज़्यादा पेन है बॉडी में तो 3 टाइम देना है। और एंटीबायोटिक आता है एजिथ्राल 200 mg का सिरप आता है। इस सिरप को आपको 5 ml एक बार दिन में ओडी देना है, दोपहर में। और एंटीबायोटिक सिरप में देना है क्लेबाम 5-5 ml सुबह शाम में देना है। इस सभी ओवरऑल मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, आसानी से इन सिरप को लेकर के दे सकते हो। सारे पेटेंट सिरप हैं और ओवरऑल इंडिया में मिलने वाले ये सिरप हैं, तो ये सिरप दे सकते हो आप। मात्र ये 5 दिन तक दवा चलाई जाएंगी, 5 से 1 वीक तक, 1 वीक तक, 5 दिन या 7 दिन, 1 हफ्ता तक इस दवा को देना है। दवा देने के बाद में 100% आराम हो जाएगा। अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो दोबारा टेस्ट भी करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। और अब बात करते हैं एडल्ट में। देखें अगर एडल्ट लोगों में दिक्कत है तो सबसे पहले उनको CBC करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखना है, न्यूट्रोफिल देखना है, हीमोग्लोबिन देखना है और टाइफाइड देखना। तो वो जिन लोगों को टीएलसी बढ़ी हुई लक्षण लगती हैं, तेज़ बुखार, किडनी में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, उन लोगों को CBC विडाल टेस्ट करवाना है। तो CBC विडाल टेस्ट करवाने के बाद आप मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में आप जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हो या रिपोर्ट सेंड करके मुझसे आप गाइड कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मेडिसिन बता दूंगा, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि अगर CBC विडाल टेस्ट करवाने के बाद टीएलसी 25,000 30,000 है तो दिक्कत है, इन्फेक्शन है। उसके लिए सेफाकंड 500 mg का सुबह शाम प्रयोग करना है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन को दोपहर में देना है 10 दिन तक, और डोलो 650 3 टाइम देना है, 650 3 टाइम देना है। और पेंटाप डी या पेंटाप DSR को 3 टाइम देना है। और उसके साथ में मेरोपेनम इंजेक्शन सुबह शाम लगाना है 100 ml एनएस में डाल करके। एमिकासिन 500 लगाना है सुबह शाम में। पेंटापा भी सुबह शाम में लगाना है। ये ट्रीटमेंट चलेगा लंबा। जिन लोगों की टीएलसी बढ़ी हुई है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा ये, ठीक है। तो ऐसे में कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, उनको अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। ये सारी मेडिसिन खाना है उनको और इंजेक्शन लगवाना है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद में उनको फिर से दोबारा रिपीट कराना है टेस्ट। 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आराम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप यू उम्मीद करते हैं कि ट्रीटमेंट समझ में आए। समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।